गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, सुपर वाला, जबरदस्त। तो चलिए आज शुरू करते हैं 8वां दिन, जादुई तत्व यानी द मैजिकल इंग्रेडिएंट। शुरू करें। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। ये शब्द कहे गए W.J. कैमरॉन ने 1879 से 1953 तक। ये पत्रकार और व्यवसायी यानी बिजनेसमैन थे। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम कर भी नहीं पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है कि आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रस ताल को छूने लगी थी। और ये सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जी उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा भी करनी पड़ी। तभी जाकर कहीं वो काटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग यानी पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरे, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफ़ी उगाने वाले, सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और समझ के परे है। यह सब काम करता है तब जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, कॉफ़ी हाउस, हवाई जहाज़ों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव ही नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच और धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा अन्य इमारतें बनाने में
पानी का इस्तेमाल करते हैं और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी पानी जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। ये शब्द कहे गए लॉरेन एस्ली ने 1907 से लेके 1977 तक ये रहे। ये मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी के लेखिका हैं ये। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें ये दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं, लेकिन हम सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन की इस चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात है कि आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक ज़रूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन से क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगा। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू कायम रखती है और ये आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देखते हैं या देख रहे हैं। पुराने ज़माने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो वो इससे वह शुद्ध हो जाता था। क्या शुद्ध हो जाता था? भोजन। किससे? प्रार्थना से। जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं को और खोज को देखते हैं तो पुराने ज़माने के लोग ही सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपके भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से ऊर्जा की संरचना बदल जाती है, वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो दरअसल आप उसकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। अब आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही तो है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या फिर कोई चीज़ पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज़ को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न केवल आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप चाहें तो मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं,
जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल यानी मैजिकल डस्ट छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वो उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं, जैसे आपके हाथ में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। ध्यान दें मित्रों, हमें ये कल्पना करना है या इमेजिनेशन करनी है कि हमारे पास एक डिब्बी है जिसमें जादुई धूल है, मैजिकल डस्ट, और हमें अपने सारे खाने पीने वाली चीज़ों पर खाने पीने से पहले उसको छिड़कना है और क्या बोलना है, धन्यवाद। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंख बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन में उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। कौन सा जादुई शब्द? धन्यवाद। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप जादू को होता देखेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, जादुई तत्व। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन में या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, मैं ये जरूर कहूँगा कि मैजिकल डस्ट का छिड़काव जरूर करें। मैंने ये करके देखा है, पूरे भोजन का स्वाद बदल जाता है। अगर हम किसी को खाने के लिए भी भोजन दे रहे हैं, माता पिता भाई बहन किसी को, तब भी उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज 8th चैप्टर जादुई तत्व यानी मैजिकल इंग्रेडिएंट हमने कंप्लीट किया। अब कल हम 9th चैप्टर यानी धन का चुंबक मतलब द मनी मैग्नेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।